बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए पराठे में बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पराठा भी आप उसे कह सकते हो और सैंडविच भी कह सकते हो। तो नॉर्मल चीज़ें सब्जियां हैं वो भी बच्चे नहीं खाते, सलाद वगैरह। और इसमें जो ये 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हम इस तरह डाल रहे हैं, जैसे शामी कबाब का मसाला, इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे, अंडे भी इसमें हो जाएंगे और इसी में हो जाएगा हमारे पास सलाद भी। तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, सैंडविच भी है और पराठा भी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आटा। नॉर्मल आटा मैंने लिए है, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। शामी कबाब का मसाला लिए, चिकन शामी कबाब का मसाला जो है, इसकी 3 से 4 टिक्कियाँ बनानी है, क्योंकि जितने हमने पराठे बनाएंगे उसी हिसाब से हमने शामी कबाब की टिक्कियाँ भी बनाई है। 2 अदद अंडे लिए हैं, अंडों को जो है हमने ऑमलेट बना लेना है, नॉर्मल थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल के ऑमलेट की तरह बनाना है। इसके बाद जो हमारे पास सलाद है उसमें टमाटर है, इसकी भी हमने इस तरह से गोल कटिंग करनी है। प्याज लिए, उसे भी गोल काट लिए। इसके बाद खीरे ले लिए, उसे भी बारीक काट लिए, और सलाद के पत्ते। थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ा सा काली मिर्ची लिए पिसी हुई, और टूथपिक की ज़रूरत है हमें। और इसी के साथ जो हमें चाहिए केचप। तो फ्रेंड्स, हम जो पराठे बना रहे हैं बच्चों के लिए, उसमें हम सबसे पहले जो है इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। आटे को जो हम साइड पे कर लेते हैं, पहले वो काम हम कर लेते हैं ताकि हमारे पास सारी चीज़ें जो वो रेडी हो जाए। और उसके बाद सिर्फ हम पराठे बना के गरम गरम इसकी कोटिंग किस तरह से करेंगे मैं आपको वो बताती जाऊँगी। तो टिक्कियाँ जो वो थोड़ी सी बड़ी लेनी है, जितना हम बनाते हैं नॉर्मल उससे थोड़ी सी बड़ी। ये आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। टिकिया जो हमें थोड़ी बड़ी रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि पराठा जो कम से कम इतना है, तो उसके एक हिस्से में ये आ जाए। मसाला जो वो बहुत था, मैंने इससे बस सिर्फ 3 बनाई है, 3 बनाई है, लेकिन बड़ी और थोड़ी सी मोटी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। इसे आप स्कूल में लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हो। स्पेशल रमज़ान में जो छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं उनके लिए भी ये स्पेशल है ये। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमने 3 टिकिया जो अच्छी बड़ी वाली बना ली है। इसे हम साइड पे रख देते हैं। इसके बाद इसी बाउल में जिसमें हमने शामी कबाब का मसाला लिया था, इसी में हम अंडों को जो अच्छे से फेंट लेते हैं। थोड़ा सा जो है इसके अंदर नमक और लाल मिर्चों का पाउडर डाल के इसे हम अच्छे से बीट कर लेते हैं, या अच्छे से चम्मच के साथ फेंट लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले रेडी कर लेंगे तो फिर हमें इतना मसला नहीं होगा। रही शामी कबाब को फ्राई करने की, तो जो हमने ये लिए ऑमलेट बनाया है, इसे 2 अंडे इसलिए लिए कि अगर हमें उसमें बच भी जाएगा तो इसलिए हमें इसे फ्राई करने के लिए जो अंडे की ज़रूरत होगी वो हम इसी से ले लेंगे। नमक और लाल मिर्च को जो आप देख सकते हैं कि अंडे के साथ हमने अच्छे से फेंट लिया है, इसे भी हम साइड पे रख देते हैं। अब जो हमने लिया था आटा, आटे की जगह अगर आप मैदा लें तो और ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा बन जाता है, लेकिन फिलहाल मेरे पास आटा ही मौजूद था, मैंने कहा चलो इसी से बना लेते हैं। तो पराठे जो है वो थोड़े से छोटे बनाने, ठीक है, बहुत बड़े ना हो, जितना हम बनाते हैं उसका आधा। इस तरह से छोटे छोटे हम 3 पराठे भी बना लेते हैं। तो फिर हमने जो छोटे छोटे पेड़े लिए थे, इसको जो थोड़ा सा खुश्क आता है, वो लोग आपके मैदा वगैरह कुछ भी, आप अगर मैदे की बना रहे तो मैदा लगा लें, अगर आटे से बना रहे नॉर्मल तो खुश्क आटा लगा के इस रोटी को हम बड़ा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि तीनों पराठे जो हमने बेल लिए हैं, साइज़ इनका देख सकते हैं, नॉर्मल जो पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा छोटा है। ये छोटा इसलिए क्योंकि इसमें चीज़ें आएंगी, टेस्टी हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मोटा पराठा होगा या बड़ी रोटी होगी तो उसमें से रोटी भी अलग हो जाएगी, चीज़ें भी अलग होती जाएंगी। इतना बड़ा नहीं बनाना या इतना हैवी नहीं बनाना है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल छोटी सी रोटी ली। ये आप देख सकते हैं छोटी सी रोटी है, इसे हम तवे पर बनाएंगे। तवा जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा जो अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर घी लगा दी है। अब ये छोटे से पराठे जो हम बना रहे हैं, इसको हम इसके ऊपर लग इसको बिल्कुल हल्के आंच पे करके इसे तीनों पराठे को भी हम एक साथ ही बनाएंगे।
दोनों तरफ हल्का सा पका के इसके बाद इसके ऊपर घी या ऑयल डाल लें। दोनों तरफ जो हल्का सा मैंने बना लिया है, हल्का सा ये पक गया तो इसके ऊपर अब हम डाल देंगे घी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पराठा जो है मैं दोनों तरफ अच्छे से सेक लिया है। ऑयल लगा लिया था या घी लगाए, जो भी आप लगाए। अगर मक्खन है तो मक्खन भी आप लगा सकते हैं। इससे कोई इतना वो नहीं, इतना ही जितनी चीज़ें हम डालेंगे उतना ही बच्चों के लिए इसमें फ़ायदा है। तो इसी तरह जो बाकी की 3 रोटियाँ थी रह गई हैं वो भी हम 2 इस तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स पराठे जो हमने बना लिए हैं, अब इसी तवे के ऊपर ये ऑयल है, इसी के ऊपर हम टिकिया भी लगा लेंगे ताकि ये भी बन जाए। ये जो ऑमलेट के लिए हमने लिया था फटा हुआ अंडा, उसको इसके ऊपर लगा के इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे जो हम किनारे पे कर देते हैं ताकि इसके साथ जो सेंटर का बीच में रह जाएगा, इधर हम जो हमने अंडा फेंटा था उसकी टिकिया भी बनाना स्टार्ट कर ले ताकि टाइम ज़ाया ना। तो फ्रेंड्स हमने ऑमलेट जो वो भी बना ली है, और जो हमने लिए थे शामी कबाब चिकन वाले, तो उसके कटलेट्स जो वो भी हमने तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हमने रेडी कर ली है, पराठे वो भी रेडी हो चुके हैं, ऑमलेट जो हमने बनाया वो भी हो गया, शामी कबाब की टिकिया भी हो गई, सलाद जो हमने ऑलरेडी पहले तैयार कर लिया था। तो अब जो हमने नमक और काली मिर्ची ली थी पिसी हुई, इसका टेस्ट थोड़ा सा काली मिर्चों का अच्छा आता है, तो इसे हम थोड़ा सा अंडे के ऊपर और शामी कबाब की टिक्कियों के ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा सा हम ये जो सलाद हमने लिया इसके ऊपर डाल देंगे, नमक भी। फ्रेंड्स अब जो जहाँ तक हमने पराठों का कहा था, पराठे जो वो रेडी हो गए। अब हम बनाते हैं सैंडविच, कि अब इसका सैंडविच किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम एक पराठा ले लेते हैं, इसकी जो है हम कटिंग कर लेते हैं सिर्फ थोड़ी सी, इस तरह से, सिर्फ ये एक पीस में। इसके एक किनारे पे हम रख देंगे हमने जो शामी कबाब की टिकिया ली थी वो। एक हिस्से पे हम डाल देते हैं आमलेट। इसके बाद हम लेते हैं केचप। केचप के साथ आप कोई भी चटनी भी ले सकते हैं, मायोनीज भी ले सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक पोर्शन पे जो केचप हमने अच्छे से फैला देना है। अब जो ये एक किनारा रह गया, इस पे हम लगा देंगे सलाद के पत्ते।
इसी के ऊपर रख देंगे टमाटर, थोड़े से प्याज और खीरे। अब ये वाला पार्ट जो था इसे हम उठा लेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा सैंडविच इतने ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। पहले अंडा और शामी कबाब की टिक्कियाँ जो वो एक साथ हो गई है। इसके बाद इसके साथ जो केचप, अभी जो वो केचप वाला पोर्शन आ गया, और केचप वाले के बाद इसमें आ जाएंगे सलाद। इन सबको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, सिर्फ हल्का सा हम दबा के एक अदद टिफिन जो वो इसके अंदर लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। तो बच्चे जो वो इस चीज़ को शौक से खाते हैं, जो चीज़ बन दिखने में भी अच्छी लगे और फ़ायदा भी दे, क्योंकि इसमें आप देखिए कि खीरे भी है, प्याज टमाटर भी है, अंडा भी बीच में डल गया, सारी चीज़ें इसमें डल गई है। तो बाकी जो रह गए उसे भी हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो पराठे थे उससे हमने सैंडविच बना लिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।